हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y इज 2/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू मीडियम y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कितना गिवन है आपको? 2/3। इतनी इंफॉर्मेशन से समझते हैं, जरा आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। बट इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कंसेप्ट आपको बताया था। ओके, फिर हमसे अगली इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z इक्वल टू कितना गिवन है? 4/3, विच मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, ये तो गिवन था। हमें निकालना क्या है? फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है? x। तो दिस मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या निकालना है अपने को? x, एंड बोथ ऑफ देम विद रिस्पेक्ट टू एयर। सही है, इतनी चीज है। तो आप ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z म्यू z डिवाइडेड बाय म्यू x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों गिवन इंफॉर्मेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y वाला जो टर्म है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। यानी ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। क्लियरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y यहाँ पे कट गया और ये बचा म्यू x बाई म्यू z। यहाँ क्या बच रहा है? 8/9 इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z। पर हमें निकालना क्या था? ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z आना चाहिए और नीचे क्या आना चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x। यानी देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? 9 डिवाइडेड बाई 8। और दिस इज द आपका फाइनल आंसर विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x। देखो z का ऊपर आ रहा है, x का नीचे, तो ये आपका आंसर है। फाइनल आंसर क्या है? 9/8। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज दिस मच कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। तो यहाँ पे x लिखा है और यहाँ पे y लिखा है, x और y के बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ऊपर क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन, ऊपर क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन y डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन x। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन y डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन x। और इसको मैं vy और vx लिख देता हूं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कितना गिवन है? 2/3। अब हमको गिवन है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x इज 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x कितना दे रखा है? 3 × 10⁸। देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y इक्वल टू 2/3 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x कितना है? 3 × 10⁸। तो फाइनल आंसर आपका क्या हुआ? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। ठीक है, यही पूछा था इसमें, ठीक है।